तो वेलकम बैक गाइज इनटू माय न्यू वीडियो। गाइज, आज हम लोग गन मास्टरी करने वाले हैं और देखेंगे कि वेपन मास्टरी से हमारी एक्यूरेसी, डैमेज या कुछ और फर्क पड़ता है या नहीं। तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। चिप्स लेकर बैठ जाओ और स्किप करने का तो सोचना भी मत। लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो। तो गाइज, ये है अपना अकाउंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि न्यू अकाउंट क्यों? तो इसका रीजन ये है कि मेरी मेन आईडी में सब कुछ हो चुका है और न्यू आईडी में करना थोड़ा आसान भी होता है। तो आज मुझे 3 गन्स में वेपन मास्टरी करनी है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि किस गन में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस है, तो मैंने उसी में करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मुझे डेजर्ट ईगल दिखी और उसके बाद M500 देखी। तो इसे देखकर मैंने सोचा कि ये गन्स तो CS रैंक में ही मिलती है, तो मैंने मैच स्टार्ट कर दिया। अच्छी किस्मत के चलते मुझे पहले राउंड में M500 मिल जाती है, जिसके साथ मैंने एक बंदे को नॉक किया। सामने की साइड दूसरा बंदा आ जाता है, जिसको मैं डैमेज देता हूं, लेकिन किल चोरी हो जाती है। उसके बाद मैं इन बंदों को फिनिश करने लगता हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा डैमेज चाहिए था। वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता, तो मैं बता दूं कि वेपन मास्टरी डैमेज पर डिपेंड करती है। तो इसी के साथ हमारा राउंड खत्म हो जाता है और हम जीत जाते हैं। अब चलते हैं सेकंड राउंड में। तो गाइज, अगर बात करें सेकंड राउंड की, तो इस राउंड में मैं थोड़ा बिजी था। इसी वजह से जैसे ही मैं आगे जाता हूं, मेरे टीममेट्स ने 2 बंदों को डाउन कर दिया होता है। फिर मैं थोड़ा आगे आता हूं बंदों को फिनिश करने के लिए, लेकिन मुझे पता चलता है कि वो बंदे तो पहले ही फिनिश हो चुके हैं। तभी मेरे पीछे से एक बंदा फायर करना लग जाता है, तो मैं उसे हेड मारकर राउंड फिनिश कर देता हूं। तो इसके बाद वाले राउंड में मैं ऊपर घर की छत पर जाता हूं। वहां एक बंदा होता है, जिसको मैं 2 बॉडी शॉट्स मार देता हूं, लेकिन वो मुझे डाउन कर देता है। तभी मेरा टीममेट आ जाता है और उस बंदे को डाउन कर देता है और मुझे रिवाइव दे देता है। फिर मैं बाहर की साइड आ जाता हूं। यहां सामने की साइड एक बंदा होता है, जिसको मैं पहले एक बॉडी शॉट और फिर हेड शॉट मार देता हूं और वो फिनिश हो जाता है और हम ये राउंड भी जीत जाते हैं। तो अगले राउंड में इस घर के पीछे एक बंदा होता है, जिसको निकलते ही आपका भाई हेड मार देता है। मेड किट लगाने के बाद मैं सामने जाता हूं और इस फेंस के पीछे से जंप मारकर बंदे को 2 बॉडी शॉट्स से डाउन कर देता हूं, लेकिन उसका टीममेट मुझे नॉक कर देता है। तो यहां पर हमारा एक टीममेट जिंदा होता है, लेकिन एनिमी भी उस बंदे को रिवाइव कर देते हैं और हमारे टीममेट को मार देते हैं। तो अगले राउंड में सामने की साइड एक बंदा जा रहा होता है। आपका भाई उसे मारने की ट्राई करता है, लेकिन मार नहीं पाता। तभी अचानक मुझे दूसरी साइड से डैमेज पड़ जाता है। मैं ग्लू वॉल लगा लेता हूं, पहले उस बंदे को देखता हूं और उसके बाद हेड शॉट मारकर बंदे को फिनिश कर देता हूं। वहां पर एक और बंदा होता है, जिसको मैं हेड शॉट मार देता हूं और उसे फिनिश करने के लिए जाता हूं। जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूं, पीछे से एक बंदा मुझे नॉक कर देता है और मेरे टीममेट्स गेम जिता देते हैं। तो इस गेम के बाद मैं वेपन मास्टरी में डेजर्ट ईगल को देखता हूं, जिसकी प्रोग्रेस बहुत बढ़ गई थी। तो इसी खुशी में मैं एक और गेम स्टार्ट कर देता हूं। पहले राउंड में मुझे फिर से M500 मिल जाती है, लेकिन ये वाला राउंड म्यूजिक के साथ देख लो, क्योंकि मुझसे गलती से क्लच हो जाता है। Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só por tentação. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. No baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe no baile, é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não bate razão. No batidão, só por tentação. No baile, pressão. वैसे गाइस, क्लच को कमेंट में जरूर रेट करना। और अगर इसके बाद वाले राउंड की बात करें, तो यहां पर 2 बंदे होते हैं। मैं इनको डैमेज करता हूं, लेकिन ये लोग मुझे नॉक कर देते हैं। हालांकि मेरे टीममेट्स राउंड जिता देते हैं। तो अगले राउंड में मैं सामने जा रहा होता हूं। यहां पर एक बंदा होता है,
जिसको मैं हेडशॉट मार देता हूं और फिनिश कर देता हूं। फिर थोड़ा आगे जाता हूं कि दूसरा बंदा आ जाता है, जिसको मेरे टीममेट्स मार देते हैं और हम राउंड जीत जाते हैं। तो अगले राउंड में यहां एक बंदा होता है, जिसको आपका भाई हेड मारकर फिनिश कर देता है। फिर एक और बंदा ऊपर की साइड होता है, जिसको मैं हेडशॉट मार देता हूं और फिनिश भी कर देता हूं। बाद में मुझे पता चलता है कि क्लच वाला सीन बना हुआ है, लेकिन एक बंदा जोन में एलिमिनेट हो जाता है। फिर इस बंदे को मैं बॉडी शॉट्स मारकर फिनिश कर देता हूं और हम ये मैच जीत जाते हैं। अगर अगले मैच की बात करूं तो पहले राउंड में मुझे एम 500 नहीं मिलती, इसलिए उस राउंड को मैं स्किप कर देता हूं। दूसरे राउंड में मैं डेजर्ट ईगल लेता हूं और सामने वाली साइड जाता हूं। यहां पर मैं एक बंदे को बॉडी शॉट्स से डाउन कर देता हूं, लेकिन तभी उसका टीममेट आ जाता है और मुझे नॉक कर देता है। तभी मेरा टीममेट आता है, उस बंदे को खत्म करता है और मुझे रिवाइव दे देता है। रिवाइव के बाद मैं मेडिकेट लगाता हूं। तभी एक और बंदा आ जाता है, मैं उसे बॉडी शॉट्स मारता हूं, वो नॉक हो जाता है और मैं उसे फिनिश भी कर देता हूं। इसके बाद बाहर की साइड मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। मैं बाहर जाता हूं, उस बंदे को हल्के में ले लेता हूं, लेकिन आखिर में वही बंदा मुझे मार देता है। अगले राउंड में मैं फिर से डेजर्ट ईगल ले लेता हूं और ऊपर से टिप्स एंड ट्रिक्स लगाकर एक बंदे को बॉडी शॉट से नॉक कर देता हूं। थोड़ी देर बाद मैं भी नॉक हो जाता हूं और देखते देखते हम ये वाला राउंड हार जाते हैं। अगले राउंड में मैं फिर डेजर्ट ईगल लेता हूं। यहां मुझ पर पहले से डैमेज पड़ा होता है। मैं मेडिकेट लगाने में बिजी रहता हूं कि तभी एक बंदा रश करके मुझे नॉक कर देता है। हमारा एक टीममेट जिंदा होता है, लेकिन उसे भी हेडशॉट पड़ जाता है और हम ये राउंड भी हार जाते हैं। यहां पर स्कोर 1-3 हो जाता है। इसके बाद भी मैं डेजर्ट ईगल ही लेता हूं। सच बोलूं तो इस राउंड में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं घूमते फिरते घर की छत पर आ जाता हूं। यहां एनिमी अपने एक टीममेट को रिवाइव दे रहा होता है। मैं वेट करता हूं ताकि किल चोरी कर सकूं। मैं एक बंदे को डाउन कर देता हूं, लेकिन दूसरा भाग जाता है। यहां 1 वर्सेस 2 की सिचुएशन बन जाती है और मुझ पर काफी ज्यादा प्रेशर होता है। फिर भी मैं आगे जाता हूं। एक बंदा होता है, मैं उसे एक बॉडी शॉट मारता हूं, वो ग्लो वॉल डाल देता है। मैं उसकी ग्लो वॉल तोड़ता हूं, लेकिन मेरी भी टूट जाती है। मैं आगे बढ़ता हूं, बंदा मुझे डैमेज देता है। मेरे पास सिर्फ एक ग्लो वॉल होती है, मैं वो लगा देता हूं, लेकिन मैं पहले से काफी डैमेज में होता हूं, इसलिए एनिमी रश करके मुझे फिनिश कर देता है। हम ये मैच हार जाते हैं। इसके बाद वाले मैच में पहले राउंड में मैं M500 लेता हूं। उससे पहले एक बंदे को हेडशॉट मारता हूं, फिर दूसरे को बॉडी शॉट्स। आगे जाता हूं, आखिरी बंदा होता है। पहले एक शॉट में वो ओरियन बन जाता है और फिर टीममेट किल चोरी करके हम राउंड जीत जाते हैं। अगले राउंड में डेजर्ट ईगल नहीं होती, तो मैं MP40 ले लेता हूं और घर पर चला जाता हूं। पहले लगता है यहां कोई नहीं आया, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता हूं, एक बंदा सामने और दूसरा पीछे से आ जाता है। मैं पहले एक को नॉक करता हूं, वो ग्लू वॉल लगाता है। मैं उसे फिनिश करने जाता हूं, तभी दूसरा बंदा फायर करता है। मैं ग्लू वॉल लगाता हूं और मेरा टीममेट दूसरे को नॉक कर देता है। नीचे की तरफ एक बंदा होता है, मैं रश करता हूं। थोड़ा डैमेज देने के बाद वो ओरायन बन जाता है। ओरायन खत्म होते ही वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैं पकड़कर उसे खत्म कर देता हूं। इसके बाद बाहर आता हूं। घर की छत पर एक बंदा दिखता है। मैं मारने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो मुझे मार देता है। बाद में वही बंदा जोन में एलिमिनेट हो जाता है और हम राउंड जीत जाते हैं। अगले राउंड में मैं फिर MP40 और M500 लेता हूं। इस राउंड में कोई मजा नहीं आता। पूरा राउंड टीममेट्स ही जीतवा देते हैं। अगले राउंड में ऊपर दो बंदे कैंप कर रहे होते हैं। मैं ऊपर रश करता हूं, पहले एक को पकड़कर खत्म करता हूं और फिर दूसरे के साथ भी वही करता हूं। आखिरी बंदे को मेरा टीममेट जोन में ले गया होता है। मुझे लगा मेरा टीममेट नूब है, इसीलिए मैं ग्लू वॉल से खुद को पैक करता हूं।
जैसे ही बंदा आता है उसे पता भी नहीं चलता और मैं उसे खत्म कर देता हूं। इस तरह हम ये मैच 4-0 से बूया कर देते हैं। अगले मैच में मैं M500 लेकर रश करता हूं, लेकिन नॉक हो जाता हूं। जैसे ही एलिमिनेशन रिप्लाई से बाहर आता हूं, मेरे टीममेट्स 3 बंदों को डाउन कर चुके होते हैं और हम राउंड जीत जाते हैं। अगले राउंड में डेजर्ट ईगल नहीं होती और टोकन्स भी नहीं होते, इसलिए मैं M500 से ही काम चलाता हूं। ऊपर एक बंदा होता है, मैं उसे बॉडी शॉट से नॉक करके फिनिश कर देता हूं, लेकिन आखिरी बंदे को टीममेट्स मार देते हैं। अगले राउंड में मैं P90 चलाने का डिसाइड करता हूं। सामने एक बंदा होता है, मैं रश करता हूं, लेकिन वो मुझे डैमेज दे देता है और वो घटिया कैरेक्टर यूज करता है। पीछे से उसका टीममेट आता है और मुझे नॉक कर देता है। मैं रिवाइव होता हूं और दोनों को खत्म करके राउंड जीत जाता हूं। अगले राउंड में मैं MP40 लेकर एनिमीज की साइड रश करता हूं। पहले एक को डाउन करके फिनिश करता हूं, फिर दूसरे पर रश करके उसे भी डाउन कर देता हूं। एक और बंदा आता है, उसे भी डाउन करता हूं। अब आखिरी बंदे को ढूंढता हूं। अंदर जाता हूं, पता नहीं चलता वो कहां है। किसी तरह सोनिया एक्टिव करता हूं और वो बंदा फिनिश हो जाता है। यहां मेरा क्वाड्रा किल हो जाता है और हम ये मैच भी बूया कर देते हैं। इस मैच के बाद मेरी MP40 लेवल 2 हो जाती है। अगले मैच में मैं USP2 के साथ रश करता हूं, एक बंदे को डाउन करता हूं। जैसे ही फिनिश करता हूं, उसका टीममेट फायर करता है, लेकिन मैं OP हेडशॉट मारकर राउंड जीत लेता हूं। अगले राउंड में डेजर्ट ईगल लेकर सामने वाले बंदे को हेडशॉट मारता हूं। तभी उसका टीममेट आ जाता है और हम राउंड हार जाते हैं। अगले राउंड में मैं फिर डेजर्ट ईगल लेता हूं। ड्रॉप की साइड एक बंदा होता है, मैं उसे हेडशॉट मारता हूं। जैसे ही फिनिश करने लगता हूं, उसका टीममेट ग्लू वॉल डालकर रिवाइव करने लगता है। मैं रश करता हूं, पीछे से एक बंदा डैमेज देने लगता है। मैं उसे हेडशॉट मारता हूं, लेकिन उसका टीममेट मुझे फिनिश कर देता है और हम ये राउंड भी हार जाते हैं। यहां स्कोर 1 से 2, फिर 1 से 3 हो जाता है। उसके बाद हमारा कमबैक होता है, स्कोर 2 से 3 और फिर 3 से 3 हो जाता है। इस राउंड को आप लोग पूरा देखो और बताओ, गलती मेरी थी या टीममेट्स की? अगर गलती थी, तो क्या गलती थी? अब पता चलेगा कौन ओल्ड प्लेयर है। इस राउंड में मैं वॉल्यूम भी बढ़ा देता हूं ताकि आप सही से देख सको। Help me! Blood. Help me! Double kill. जिसने भी गलती नोट की है, कमेंट्स में जरूर बताना। ये वाला मैच हम हार जाते हैं, लेकिन इस मैच के बाद हमें 15 लेवल और एक फ्री कैरेक्टर मिल जाती है। अगले मैच की बात करें, तो इसमें आपका भाई पहले राउंड में एम 500 ले लेता है। यहां एक बंदा होता है जिसे मेरा टीममेट पहले से डाउन कर चुका होता है। वो रिवाइव होता है और आपका भाई अपने टीममेट की किल चोरी कर लेता है। जैसे ही किल चोरी होती है, उसका टीममेट आ जाता है। वो मुझे नॉक करता है, लेकिन मैं भी उसे नॉक कर देता हूं और ये राउंड हम जीत जाते हैं। दूसरे राउंड में मैं MP40 लेकर रश कर देता हूं। यहां 2 बंदे होते हैं जिन्हें आपका भाई एक साथ लपेट देता है। थोड़ा आगे जाता हूं तो आखिरी बंदा भी दिख जाता है। पहले MP40 से उसे डैमेज देता हूं और फिर M500 से एक बॉडी शॉट मारकर राउंड जिता देता हूं। अगले राउंड में मैं फिर से MP40 लेकर रश करता हूं। सबसे पहले एक ग्रेनेड फेंकता हूं, उसके बाद एक बंदे को घोड़ा बना देता हूं।
इतने में पीछे की तरफ से एक और बंदा आ जाता है। उसे भी घोड़ा बना देता हूं। तभी पीछे से एक बंदा मुझे डैमेज देता है और रश करके मुझे और मेरे टीममेट को एक साथ खत्म कर देता है और वो राउंड जीत जाते हैं। अगले राउंड में मैं MP40 लेकर एक घर में जाता हूं। वहां एक बंदा मिल जाता है जिसे घोड़ा बनाकर फिनिश कर देता हूं। मैं अपने टीममेट की किल फिनिश कर रहा होता हूं कि पीछे से एक बंदा आकर मुझे मार देता है। यहां स्कोर 2-2 हो जाता है। अगले राउंड में मैं एक बंदे को डाउन करके फिनिश कर देता हूं और उसके टीममेट को भी घोड़ा बनाकर खत्म कर देता हूं। थोड़ा आगे जाता हूं तो एक बंदा एयर ड्रॉप चार्ज कर रहा होता है जो मुझे नॉक कर देता है, लेकिन टीममेट्स राउंड निकाल देते हैं। इसके बाद वाले राउंड में मैं ऊपर जाता हूं। सबसे पहले एक बंदे को नॉक करके नीचे गिरा देता हूं। उसका टीममेट आ जाता है और मुझे मार देता है। मेरा टीममेट उसे फिनिश करके मुझे रिवाइव कर देता है, लेकिन पता नहीं कैसे मैं 0 HP पर नीचे जंप कर देता हूं और खुद ही मर जाता हूं। यहां स्कोर 3-3 हो जाता है। यहां पर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं सबसे पहले एक बंदे को हेडशॉट मारता हूं, फिर दूसरे को भी हेडशॉट, तीसरे बंदे पर रश करता हूं, लेकिन मेरा फोन हीट अप हो चुका होता है, जिसकी वजह से मैं नॉक हो जाता हूं और बड़े ही शानदार तरीके से हम ये मैच हार जाते हैं। तो दोस्तों, अब इस मैच के बाद मैंने बहुत ज्यादा मैच खेले, तकरीबन 150 प्लस मैच खेल चुका हूं। भाई लोग, इस वीडियो पर बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो जरूर से एक लाइक कर देना। आप लोग बताओ कि आप लोगों की कितनी गन्स में मास्टरी हुई है। तो दोस्तों, मैंने ये चैलेंज 4 फरवरी को स्टार्ट किया था और अभी 12 फरवरी है, मतलब एक दिन से 5 दिन में इसको कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, बहुत सारे मैच खेलने के बाद फाइनली मुझे डेजर्ट ईगल का मास्टरी बटन अनलॉक हो गया। इस वीडियो का पार्ट 2 और 3 भी आने वाला है, क्योंकि हमने चैलेंज ही 3 गन्स के लिए लिया था। तो दोस्तों, पार्ट 2 लगभग 10 से 15 दिन में आ जाएगा। तो लाइक करो, इस वीडियो का लाइक एम 100 रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।